शास्त्र के साथ शास्त्र। और तीसरा, व्यवस्थापक दृष्टिकोण। अर्थात जब हम पवित्र शास्त्र के पास जाते हैं तो हम उसके पास शाब्दिक रूप से जाते हैं। हम इसे हमें पद्य से पद्य की तुलना करना सिखाने के लिए आते हैं और फिर हम इसका अध्ययन करने जा रहे हैं और हम वचन को सही ढंग से विभाजित करने के विषय पर बात कर रहे हैं। और हमने इस बारे में बात की है कि बाइबल को अतीत में 3 बुनियादी खंडों में विभाजित किया गया था, लेकिन अब आने वाले युगों में अतीत में 2 व्यवस्थाएं हैं। प्रतिज्ञा की व्यवस्था जो आदम से लेकर मूसा तक फैली हुई है, और व्यवस्था की व्यवस्था जो मूसा से लेकर मसीह के आगमन तक, प्रेरितों के काम की पुस्तक तक, मसीह तक फैली हुई है। और फिर अनुग्रह का वितरण जो पौलुस से शुरू होता है और मेघारोहण तक जाता है। और फिर आने वाले युगों में राज्य का युग है, क्लेश, दूसरे आगमन, सहस्राब्दी का समय है। और फिर महान श्वेत सिंहासन के न्याय के बाद समय की परिपूर्णता का प्रावधान होता है। और इस प्रकार हमारे एक और 2 लोग हैं, दूसरी ओर भी 2 लोग हैं, तथा बीच में अनुग्रह है। और हमने इस बारे में बात की है। और आज रात हम आगे बढ़ेंगे। हम मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों का अध्ययन करते रहे हैं। और मैंने आपको मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों में यह दिखाने की कोशिश की है। और मैं इसे यहाँ फिर से रखूंगा। आपके पास मैथ्यू से यूहन्ना तक प्रभु यीशु मसीह की पृथ्वी पर सेवकाई है। इनमें से प्रत्येक पुस्तक के अंत में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया है। अब यह समझना महत्वपूर्ण है कि वे यहाँ जो मंत्रालय चला रहे हैं वह इज़राइल के लिए है। यह केवल इस्राएल राष्ट्र के लिए यीशु मसीह की सेवकाई है। और हम इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। और हमने देखा है कि विभाजन की मध्य दीवार वहां कैसे है, और यहाँ विशेष रूप से इज़राइल के लिए सेवकाई है। और वह उनसे कहता है, ओह, हमें नहीं भेजा गया है, परंतु इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया है। यदि आप मेरे साथ आएं तो प्रेरितों के कामों को पकड़े और मत्ती अध्याय 3 पर आएं। मत्ती अध्याय संख्या 3। वहां की सेवकाई केवल इस्राएल के लिए थी और समय के साथ वह सेवकाई यहाँ वापस आ गई। यह आने वाले युगों की प्रतीक्षा करता है। वहां की सेवकाई उस समय की प्रतीक्षा कर रही है जब परमेश्वर का क्रोध क्लेश के समय उंडेला जाएगा। मसीह का दूसरा आगमन और वह राज्य जिसे यीशु मसीह अपने आगमन पर स्थापित करने जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में, आशा और सेवकाई तथा यहाँ बीता हुआ समय आने वाले युगों की ओर देखता है। मत्ती 3 आयत संख्या 2 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह राज्य यहाँ है, यही उनके सेवकाई का मुद्दा है। पद संख्या 7, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा लेने के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। यहाँ अतीत में वह व्यक्ति आने वाले युगों की ओर देखता है और वह उन्हें आने वाले क्रोध से भागने और आने वाले राज्य में प्रवेश करने की चेतावनी दे रहा है। यदि आप चाहें तो मेरे साथ आइए प्रथम थिस्सलुनीकियों 1 पद 10। पौलुस आज हमारी आशा के बारे में बात कर रहा है और वह 10वीं आयत में कहता है कि हमें स्वर्ग से उसके पुत्र की बाट जोहनी है, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जिसने हमें आने वाले क्रोध से बचाया। अब यहाँ मसीह का शरीर है और यहाँ जहाँ हम अभी के भाग में हैं, यहाँ अनुग्रह के वितरण में हम आने वाले क्रोध से बचा लिए गए हैं। अर्थात यह पूर्व क्लेश के मेघारोहण के बारे में एक बयान है। आने वाले युगों में यही क्रोध रहेगा और हमें इसमें वितरित किया गया है। परंतु अब यहाँ पर अतीत के भविष्यवाणी कार्यक्रम में मनुष्य उस क्रोध की ओर देख रहा है कि वह बाहर आए, उस क्रोध से भागे और यहाँ के राज्य में आए और जाए। आपको और मुझे मुक्ति मिल गई है। वह इसके माध्यम से राज्य में पहुंचा जाना चाहता है। हम इससे मुक्त हो चुके हैं। हम इससे बच निकलेंगे और यह हम पर नहीं पड़ेगा। अतः हमारे मंत्रालय के बीच एक विरोधाभास है। हम यहाँ इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम बाहर निकलकर स्वर्ग में जाएंगे। यह आदमी अब इससे गुजरने की उम्मीद कर रहा है। अब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक तक आ गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपके साथ जो करने का प्रयास कर रहा हूं, वह आपको संरचनात्मक रूप से यह दिखाना है कि बाइबल के माध्यम से आप किस प्रकार सोचें, ताकि जब आप बाइबल का अध्ययन करें तो यदि आप समझें कि परमेश्वर के व्यवहार में आप कहाँ हैं और परमेश्वर क्या कर रहा है, दूसरे शब्दों में
जब आप मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में वापस आते हैं, यदि आप व्यवस्था को समझते हैं और आप कहाँ हैं, तो आप जानते हैं कि वहाँ मौजूद चीजों का अध्ययन कैसे करें। अब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक की ओर बढ़ना चाहते हैं। और प्रेरितों के कार्य की पुस्तक में जब आप मसीह के पुनरुत्थान के बाद यहाँ आते हैं, तो वह प्रेरितों के साथ 40 दिन बिताता है और फिर वह स्वर्ग में चढ़ जाता है। और आपके पास यहाँ पर प्रेरितों के काम की पुस्तक है। यहाँ से चीजें कुछ बदल जाती हैं और फिर भी वे नहीं बदलते। प्रेरितों के पुस्तक में जो घटित होता है वह सेवकाई है जो इस्राएल को वापस दी गई है। इसका दायरा बना शुरू हो गया है। ओह, मेरे साथ यूहन्ना अध्याय 12 पर आओ। यूहन्ना 12 क्रूस पर चढ़ने से ठीक पहले है। अध्याय 13 में यह ऊपरी कमरे में जाता है और यह क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले की रात है। ओह, यूहन्ना 12 पद संख्या 31। अब इस जगत का न्याय होने वाला है। अब इस संसार का राजकुमार बाहर कर दिया जाएगा और मैं, यदि पृथ्वी से ऊपर उठाया जाऊंगा, तो सभी लोगों को अपने पास खींच लूंगा। ये बात उसने ये दर्शाने के लिए कही कि उसे कैसी मृत्यु मरनी है। अब तक का कार्यक्रम सिर्फ इजराइल राष्ट्र पर ही केंद्रित रहा है, लेकिन अब सेवाकाई का विस्तार होने जा रहा है और इसमें न केवल इजराइल को शामिल किया जाएगा और न केवल इजराइल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, बल्कि सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। लेकिन आपको इसके बारे में कुछ समझने की जरूरत है। सभी पुरुषों को एक हाथ में एक कार्य मिलता है। लूका 24। ये सभी पुरुषों का अंधाधुंध चित्रण नहीं होगा, बल्कि यह अब्राहमिक वाचा के अनुसार सभी पुरुषों का एक आकर्षण होगा, उस प्रणाली के अनुसार जिसे हमने पाया है कि बाइबल में स्थापित किया गया है, जहां विभाजन की उस मध्य दीवार ने इजराइल राष्ट्र को सम्मान और विशेषाधिकार की स्थिति में ऊंचा किया है, और सभी पुरुषों का आकर्षण इजराइल के माध्यम से पुरुषों को आकर्षित करने वाला है। और जबकि यहाँ पर सेवकाई विशेष रूप से इस्राएल के लिए थी, जिसका उद्देश्य यहाँ पर प्रेरितों के कार्य की अवधि में राष्ट्र में बचे हुए विश्वासियों के छोटे झुंड को स्थापित करना था, पवित्र आत्मा के आगमन के बाद सेवकाई अब केवल इस्राएल के लिए नहीं है कि वह छोटा राष्ट्र, वह छोटा झुंड बनाए, बल्कि छोटा झुंड बन जाने के बाद बाहर जाएगा। और अब मंत्रालय सबसे पहले इजराइल के लिए होगा, पूर्ण विराम। तो आप इसे इजराइल से इजराइल की ओर ले जाने जा रहे हैं। प्रथम लूका अध्याय 24 पद 46 में मसीह अपने प्रेरितों से बात कर रहे हैं। तब उसने उनसे कहा, ये बात है, ऐसा ही लिखा है, और ऐसा ही हुआ कि मसीह को दुख उठाना पड़ा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठना पड़ा, और यरूशलेम से आरंभ करके सब जातियों में उसके नाम से पश्चाताप और पापों की क्षमा का प्रचार किया जाना चाहिए। और आप इन बातों के गवाह हैं। आप देख सकते हैं कि वहां इजराइल को प्राथमिकता दी गई है। और यदि आप प्रेरितों के काम के अध्याय 1 पर आते हैं, तो आप इसे कुछ विस्तार से देखेंगे, जैसा कि उन्होंने प्रेरितों के काम 1 के पद संख्या 8 में इसका वर्णन किया है। लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य प्राप्त करोगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में मेरे गवाह होगे। ये भूमिखंड है। यरूशलेम महान राजा का शहर है जो इस्राएल की राजधानी है। फिर सामरिया और यहूदिया अर्थात यहूदिया दक्षिणी राज्य का भूक्षेत्र है। 2 गोत्र, बिन्यामीन और यहूदा। सामरिया उत्तरी 10 जनजाति राज्य इस्राएल का भूक्षेत्र है, और वे 10, वह भूमि क्षेत्र इस्राएल राष्ट्र का भूमि क्षेत्र है, और फिर वे पृथ्वी के अंतिम छोर तक जाएंगे। तो आपने यहाँ ये प्राथमिकता निर्धारित की है। सबसे पहले वे इस्राएल को पश्चाताप और पापों की क्षमा का उपदेश देंगे, और जब इजराइल को उसका आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, तब वे शेष विश्व में भी जाएंगे। अध्याय 3 प्रेरितों के काम। अध्याय 3 श्लोक 25 में भविष्यद्वक्ताओं की संतान और उस वाचा के विषय में देखिए जो परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से बांधी थी, जब उसने अब्राहम से कहा था कि तेरे वंश में सब संतान उत्पन्न होंगे। पृथ्वी धन्य हो। आप देखिए कि इस्राएल राष्ट्र को अलग नहीं किया गया है। आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि जब आप यहाँ आए तो आपसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि विभाजन की मध्य दीवार कब गिरेगी। और यह बात बहुत स्पष्ट है कि जब आप कार्यों की पुस्तक खोलते हैं और कार्यों की पुस्तक में पढ़ना शुरू करते हैं, तो पाते हैं कि विभाजन की मध्य दीवार अभी भी खड़ी है, वह अभी तक गिरी नहीं है। अब ये बाद में प्रेरितों की पुस्तक में गिरेगा, लेकिन यह अभी तक नहीं गिरा था। ये तीसरे प्रेरितों के अध्याय में नहीं है। तुम भविष्यद्वक्ताओं की संतान हो और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों के साथ बांधी थी, जब उसने अब्राहम से कहा था कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी की सारी संतान आशीष पाएगी। अब्राहमिक वाचा के आधार पर अब ध्यान दें कि वह आपसे क्या कहता है। पहले, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को जिलाकर तुम्हें आशीष देने और तुम में से हर एक को उसके अधर्म से फेरने के लिए भेजा। तो मुद्दा यह है कि यह विस्तार, और जब आप यीशु मसीह की सेवकाई से केवल इस्राएल तक आते हैं,
तो अब सबसे पहले यीशु मसीह की सेवकाई इस्राएल तक होगी। यहाँ पर मंत्रालय का विस्तार होने जा रहा है और अब इस्राएल के लिए अवसर है कि वह उन राष्ट्रों के लिए आशीर्वाद बने जिनके लिए उन्हें चुना गया था। लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये सिर्फ दुनिया भर में जाकर हर प्राणी को सुसमाचार का प्रचार करना नहीं है। यह कोई अंधाधुंध कार्यवाही नहीं है जैसा कि हमारे यहाँ हो रहा है, बल्कि यह अब्राहमिक वाचा के अनुसार कार्यवाही है। आप देखिए, परमेश्वर ने यीशु से निकोदेमुस से कहा था, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, मसीह सब मनुष्यों का उद्धार करता हो। वह निकोदेमुस को क्यों उत्तर देगा? यहाँ यूहन्ना 3 में, परमेश्वर ने जगत से बहुत प्रेम किया, और फिर बाद में उसने अपने शिष्यों से कहा, अन्य जातियों के पास मत जाओ, केवल इस्राएल के पास जाओ। उसने ऐसा क्यों किया? खैर, लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। वे कहते हैं, ठीक है, वह ऐसा नहीं करेगा, या फिर वे उन आयतों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन सच तो यह है कि ये श्लोक वहां मौजूद हैं। वह निकोदेमुस से कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। अगले अध्याय में वह कुएं के पास बैठी स्त्री से कहता है, उद्धार यहूदियों का है। भला वह ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वह जानता था कि कार्यक्रम और मसीह समझते थे कि अब्राहमिक वाचा के अनुसार सबसे पहले इस्राएल को आशीष दी जानी थी और बचाया जाना था, और फिर इस्राएल के माध्यम से आशीष राष्ट्रों तक जानी थी। और यही वह कार्यक्रम और कार्य है जो आप सुसमाचारों में बना रहे हैं। वह प्रशिक्षण दे रहा है। वह प्रेरितों के कार्यकाल में इस्राएल से बचे हुए विश्वासियों को एकत्र कर रहा है, जो विश्वासी अब एकत्र हो चुके हैं और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार हैं। मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, पुनर्जीवित किया गया और महिमा दी गई ताकि वह गवाही दे सके और इस कार्य को अंत तक पूरा कर सके। अब यदि आप मेरे साथ मरकुस 16 पर नजर डालेंगे, तो इस विस्तारित सेवकाई के बारे में कुछ और बात आपको समझ में नहीं आएगी। नंबर 1, ये संकेत नहीं करता कि दीवारें नीचे हैं। यह अभी भी वहां है। यह कोई अंधाधुंध नहीं होने जा रहा है। इजराइल अभी भी प्रथम स्थान पर रहेगा, और इसका ये भी अर्थ नहीं है कि मंत्रालय जो संदेश प्रस्तुत करने जा रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मरकुस 16 के 15 में वह कहता है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाओ और सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। अब वह सुसमाचार जिसका प्रचार करने के लिए वह उन्हें भेजता है, वह प्रत्येक प्राणी के लिए राज्य का सुसमाचार है। मेरे साथ मत्ती अध्याय 24 पर वापस आइए और ध्यान दीजिए कि यह एकमात्र सुसमाचार है जो उन्हें प्रचार करने के लिए दिया गया है। मत्ती 24 पद संख्या 14। यीशु ने जैतून पहाड़ पर अपने प्रवचन में कहा, राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। ध्यान दें कि राज्य का सुसमाचार सारी दुनिया में प्रचारित किया जाएगा। वह कहता है कि सब जातियों पर गवाही देने के लिए तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। वे सारे संसार में जाकर प्रत्येक प्राणी को कौन सा सुसमाचार सुनाने जा रहे हैं? खैर, उसने अभी उनसे कहा था, देखो मत्ती 24 में क्या होता है। वह कहता है, राज्य का ये सुसमाचार सब जातियों पर साक्षी के रूप में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। अध्याय 24 पद संख्या 3 में मसीह जैतून पर्वत पर चढ़ते हैं। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अध्याय 24 में उन्हें सिखाना शुरू करता है, और वह उन्हें अध्याय 25 तक पढ़ाता है। और जब आप अध्याय 26 पर आएं, तो अध्याय 26 श्लोक 1 और 2 पर ध्यान दें। जब यीशु ये सब बातें अर्थात 24 और 25 की सारी बातें कह चुका, तो उसने अपने चेलों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व होगा, और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। अब सोचिए कि वहां क्या हो रहा है। क्रूस से 2 दिन पहले, 1 दिन, 2 दिन, 2 दिन। यीशु मसीह इन लोगों से कहते हैं कि उन्हें बाहर जाना है और सभी राष्ट्रों के लिए एक गवाह के रूप में सारी दुनिया में राज्य के सुसमाचार का प्रचार करना है। 2 दिन बाद वह कलवरी में मर जाता है। वह जमीन पर है। 3 दिन बाद वह मरे हुओं में से जी उठता है। जब वह मरे हुओं में से जी उठता है और मार्क 16 वह उस दिन उन्हें नियुक्त करता है। मार्क 16 पुनरुत्थान के दिन घटित होता है। रविवार की रात को अपने पुनरुत्थान के दिन वह उन्हें सारी दुनिया में जाकर सुसमाचार का प्रचार करने का आदेश देता है। उन्हें किस सुसमाचार को समझना है जिसका प्रचार उन्हें करना है? खैर, 5 दिन पहले उसने उनसे राज्य के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए कहा था, और मुझे नहीं पता कि मरने से पहले के 2 दिनों में जब वह उनके साथ था, तो आप कहीं भी ऐसा कुछ पाएंगे कि उसने सुसमाचार को बदल दिया। उसने उसे नहीं बदला। राज्य का सुसमाचार जो उसने मरने से 2 दिन पहले बताया था, जिसका उसने सभी राष्ट्रों में प्रचार किया, फिर वह इसे नहीं बदलता। फिर वह मर जाता है। फिर वह दिन आता है।
अगले दिन वह कहता है, सारे संसार में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। यदि आप शिष्यों में से एक होते तो आप किस सुसमाचार के बारे में सोचते? वह किस बारे में बात कर रहा है? अगर यह कुछ और होता तो इसका कोई मतलब नहीं होता। तो वे क्या कर रहे हैं? वे क्या करने जा रहे हैं? अवधि। क्या अब भी उन्होंने अपना संदेश नहीं बदला है? यह अभी भी राज्य के बारे में तथा उसके सामने आने वाले क्रोध और उससे भागने के बारे में संदेश है। यह अभी भी इजराइल के लिए एक संदेश है। यह अभी भी एक कार्यक्रम है। मुद्दा यह है कि जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक शुरू करते हैं तो विभाजन की मध्य दीवार अभी भी खड़ी होती है। और यह आपके लिए समझना महत्वपूर्ण है। और सवाल यह है कि दीवार कब गिरेगी? अब ये वह प्रश्न है जिसका उत्तर आपको प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन करते समय देना होगा। और जैसे जैसे हम इस पर आगे बढ़ेंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे। यदि आप चाहें तो मेरे साथ आइए अध्याय 1 तक। मैं चाहता हूं कि आप एक और तो अधिनियम 1 पढ़ें और दूसरी ओर लूका का अध्याय 1। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। मैं चाहता हूं कि तुम देखो। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की सेवकाई का ही विस्तार है। प्रेरितों के काम की पुस्तक किसी नई बात से आरंभ नहीं होती। प्रेरितों के काम की पुस्तक में कुछ नया नहीं है। वहां वह मंत्रालय है और वह खत्म हो चुका है। और अब ये सब नया है। आप देखिए, प्रेरितों के काम की पुस्तक ये नहीं है कि यह इतिहास का पाठ है कि किसी नई चीज की स्थापना की जाए और इत्यादि, मसीह की देह का इतिहास और अनुग्रह का प्रबंध और हमारे लिए नमूना और इस तरह के सभी काम। प्रेरितों के काम की पुस्तक, क्या यह ऐसी बात नहीं है? प्रेरितों के कार्य की पुस्तक उसी बात का विस्तार है जिसे करने के लिए वह यहाँ के लोगों को प्रशिक्षण देता है। उन्होंने उन्हें यहाँ ऐसा करना सिखाया। और यह बहुत ही रोचक है जब आप लूका की पुस्तक के लिखे जाने के तरीके की तुलना लूका द्वारा प्रेरितों के पुस्तक के लिखे जाने के तरीके से करते हैं। लूका अध्याय 1 पर ध्यान दें। हे थियोफिलुस, मुझे खेद है, प्रेरितों के कामों के अध्याय 1 में मैंने वह सब कुछ लिखा है जो यीशु ने आरंभ से करना और सिखाना आरंभ किया, और उस दिन तक जब तक वह स्वर्ग में न उठा लिया गया। इसके बाद उसने पवित्र आत्मा के द्वारा उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था आज्ञाएं दी। अब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक पर ध्यान दें। वह ये कहकर शुरू करता है, थियोफिलस, मैंने पहले ही यह ग्रंथ उन बातों के बारे में लिख दिया है जिन्हें यीशु ने करना और सिखाना शुरू किया, उस दिन तक जब तक वह हमारे बीच से नहीं उठा लिया गया। अब वह ग्रंथ क्या है? खैर, लूका के अध्याय 1 पर वापस जाएं। लूका अध्याय 1 पद संख्या 1। क्योंकि बहुतों ने उन बातों का विवरण देने का बीड़ा उठाया है जिन पर हम विश्वास करते हैं, और जो उन्होंने जो आरंभ से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे, हमें पहुंचा दिया है। मुझे भी यह अच्छा लगा कि मैं आरंभ से ही सब बातों की पूर्ण समझ रखता हूं और तुम्हें क्रमानुसार लिखूं। हे उत्तम थियोफिलस, ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में तुम निश्चित रूप से जान सकते हो। जो बातें तुझे सिखाई गई हैं उनकी निश्चितता जान ले। आप देखिए, उन्होंने पूर्व ग्रंथ लिखा था। ये लूका की पुस्तक है। प्रेरितों के कार्य की पुस्तक वास्तव में लूका की पुस्तक की अगली कड़ी है। ये लूका की पुस्तक का दूसरा खंड है। ल्यूक की पुस्तक खंड 1 है। प्रेरितों के काम की पुस्तक का दूसरा भाग है। लूका की पुस्तक पहला ग्रंथ है। प्रेरितों के कार्य की पुस्तक इसका अगला भाग है। खैर, आप क्या कहते हैं? हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि प्रेरितों के काम की पुस्तक कोई नई चीज है। हम प्रेरितों के कार्य की पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं जो लूका में शुरू हुई कहानी की अगली कड़ी है। आपको इब्रानियों 2 की आयत 3 याद होगी। वह कहते हैं, यदि हम उस महान उद्धार की उपेक्षा करेंगे जिसके विषय में सर्वप्रथम आरंभ में प्रभु ने कहा था, तो हम कैसे बचेंगे? मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की नाई और उसके सुनने वालों के द्वारा उसका वर्णन हमें पुष्ट हुआ। मत्ती, प्रेरितों की पुस्तक, परमेश्वर चिन्हों और अद्भुत कामों इत्यादि से उनकी गवाही देता है। आपको याद होगा कि लूका की पुस्तक में ठीक यही बताया गया है, अर्थात मसीह ने यही बात कहना शुरू किया था। अब हम ये दिखाने जा रहे हैं कि इसे सुनने वालों ने हमें कैसे इसकी पुष्टि की। अतः लूका एक अगली कड़ी है। प्रेरितों के काम अध्याय 1 और लूका 24 पर जाएं और देखें कि कैसे प्रेरितों के काम अध्याय 1 में पहले कुछ छंद एक तरह से समापन छंदों का सारांश देते हैं। और लूका 24। अब जब आप सीक्वल लिखते हैं तो आप यही करते हैं। आप पीछे जाकर पहले धागे के अंत में धागे इकट्ठा करके शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी किसी फिल्म का सीक्वल देखा है? आप जानते हैं, आप रॉकी 2 और 3 और 4 और 5 और रेम्बो 8, 10 और 12 और ऐसी ही अन्य फिल्में देखते हैं, और आप शॉर्ट सर्किट और शॉर्ट सर्किट 2 देखते हैं। खैर, वे पहले भाग से पात्रों, चीजों और घटनाओं को लेते हैं और उन्हें दूसरे भाग में ले आते हैं और फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और ल्यूक यही करता है।
लूका अध्याय 1 पद 3 क्षमा करें, प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 3। प्रेरितों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कई अचूक प्रमाणों के द्वारा अपने दुख भोग के बाद भी स्वयं को जीवित दिखाया। खैर, यदि आप लूका अध्याय 24 में वापस जाएंगे और आप अपनी नज़र नीचे की ओर ले जाएंगे, श्लोक 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 41, 42 में आप देखेंगे कि उसने कई अचूक प्रमाणों के साथ खुद को प्रेरितों के सामने जीवित दिखाया। देखिए वह उन्हें कैसे दिखाता है। वह कहता है, देखो एक आत्मा। श्लोक 39, मेरे हाथ और मेरे पैर को देखो कि यह मैं हूँ। मुझे संभालो और देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा तुम मुझ में देखते हो। मेरा मतलब है, वह वहाँ खड़ा है और कहता है, आओ दोस्तों आओ और देखो। और वह अपने आप को उनके सामने जीवित दिखाता है। तो लूका पहले प्रेरितों के काम 1 का हवाला देते हुए कहता है कि उसने अपने आप को जीवित दिखाया और उसके 40 दिन के कई अचूक प्रमाण भी देखे गए। वह वहाँ पीछे इसका हिस्सा है। और परमेश्वर के राज्य से संबंधित बातों के विषय में लूका 24 में देखें और पद 44 और 45 पर ध्यान दें। और उसने उनसे कहा, ये वही बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों में मेरे विषय में लिखी हैं, वे सब पूरी हों। तब उसने उनकी बुद्धि खोल दी कि वे पवित्र शास्त्र को समझें। और उसने सचमुच उस 40 दिन की अवधि के दौरान परमेश्वर के वचन को लिया और उन्हें पुराने नियम के शास्त्रों, राज्य कार्यक्रम से संबंधित बातें सिखाईं और उन्हें इस तरह समझाया कि वे उसे समझ सकें। जब आप प्रेरितों के काम के अध्याय 1 में जाते हैं तो स्वर्गारोहण के बाद पहली चीज जो आप देखते हैं वह यह है कि पतरस खड़ा होता है और कहता है, हे भाइयों और पुरुषों। प्रेरितों के काम 115। उन दिनों में पतरस चेलों के बीच में खड़ा हुआ, पद 16। उन्होंने कहा, हे भाइयों और बहनों, ये शास्त्रवचन अवश्य पूरा होना चाहिए। और वह भजन 41 और भजन 69 को उद्धृत करना शुरू करता है। उन्होंने कहा, हमें इन शास्त्रों को पूरा करना होगा। प्रभु ने हमें ये सिखाया। क्या आपको लूका 18 में क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले की बात याद है, जहां पद 31 से 34 में यीशु उससे कहता है कि मुझे यरूशलेम जाना है और मनुष्य के पुत्र के विषय में जो कुछ भविष्यद्वक्ताओं ने कहा है वह सब पूरा होना अवश्य है। और उन्होंने इनमें से कुछ भी बात नहीं समझी। वे उन्हें नहीं जानते थे। यूहन्ना अध्याय 20 पद 9 पुनरुत्थान के दिन के बारे में कहता है कि वे अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात नहीं जानते थे कि वह फिर से जी उठेगा। ऐसा कैसे हुआ कि 40 दिन बाद पतरस भजन 41 को उद्धृत करते हुए कह सकता है कि यह वही पद है जो यहूदा इस्करियोती के बारे में बात कर रहा है। वह भजन 41 और भजन 69 में यहूदा इस्करियोती के बारे में बात करने वाली आयत को कैसे समझ पाया, जबकि वह क्रूस और पुनरुत्थान के बारे में बड़ी बातें भी नहीं खोज पाया था। क्या अंतर आया? मसीह ने उसे यह सिखाया। उसने 40 दिन तक उन्हें परमेश्वर के राज्य से संबंधित बातें सिखाईं। और ल्यूक पहले कृत्य में क्या करता है, वह पीछे पहुंचता है और देखता है कि वह उनके साथ उस कैच को वापस बना रहा है। ओह, पद संख्या 4 अधिनियम 1:4 उनके साथ एक साथ इकट्ठे हुए और उन्हें आज्ञा दी कि वे यरूशलेम को न छोड़ें, बल्कि पिता के वादे की प्रतीक्षा करें, जिसे उन्होंने कहा, तुमने मुझसे सुना है। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु अब से थोड़े दिनों के बाद तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया जाएगा। अब ठीक यही बात उसने लूका 24 पद संख्या 49 में उनसे कही थी। वह कहता है, और देखो, मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा को तुम पर उतारता हूँ, परंतु जब तक तुम ऊपर से सामर्थ्य न पाओ तब तक यरूशलेम नगर में ठहरे रहो। और ठीक यही स्थिति है। दूसरे शब्दों में, लूका पहले अंक में कहानी को वहीं से शुरू कर रहा है जहां से उसने लूका 24 में छोड़ा था। यही मेरा सवाल है। ठीक है, जब आप शुरू करते हैं ल्यूक, आपको समझना होगा कि यह मत्ती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना में जो कुछ हो रहा है उसका ही विस्तार है। आप कुछ नया शुरू नहीं कर रहे हैं, आप कहानी जारी रख रहे हैं। ओह, प्रेरितों के काम अध्याय संख्या 1 श्लोक 9 जब वह ये बातें कह चुका था, जबकि उन्होंने देखा कि वह ऊपर उठा लिया गया था और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया था, जबकि वे स्थिरता से स्वर्ग की ओर देख रहे थे। जब वह ऊपर जा रहा था तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। तब वे जैतून नाम पहाड़ से, जो यरूशलेम से दूर था, एक सबत के दिन की दूरी पर यरूशलेम को लौटे। अब इसकी तुलना लूका 24 आयत 52 से करें, या पद 50, और वह उन्हें बेथानी तक ले गया और उसने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। और ऐसा हुआ कि जब वह उन्हें आशीर्वाद दे रहा था तो वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया।
और वे उसे दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते रहे। आमीन। आप देख सकते हैं कि लूका 24 किस प्रकार कहानी को सीधे अंक 1 से 8 तक ले जाता है। मुझे खेद है कि पहले 12 श्लोकों तक। प्रेरितों के काम 112, प्रेरितों के काम की पहली 12 आयतें। पीछे जाए और उस कहानी को उठाइए जिस पर मैं आप पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक शुरू करते हैं तो आप इसे पीछे जाकर और मसीह की पृथ्वी पर सेवकाई के बारे में लूका के सुसमाचार के विवरण तक पहुंचकर शुरू करते हैं और खुद को उससे जोड़ते हैं। और लूका पहले अध्याय के पहले 12 छंदों में ये स्पष्ट कर रहा है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक उस सेवकाई की निरंतरता है जिसे यीशु मसीह ने मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में छोटे झुंड के बीच किया था। अब यदि आप चाहें तो मेरे साथ लूका 23 पर वापस आएं। लूका 23 आयत 33। जब वे उस जगह पहुंचे जो कलवरी कहलाती थी तो उन्होंने उसे वहां क्रूस पर चढ़ा दिया। और पुरुष कारक, एक दाहिने हाथ पर और दूसरा बाएं हाथ पर, फिर यीशु। मुझे माफ करें। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने उसके वस्त्र बांट लिए और चिट्ठियां डालीं। और यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मानक शिक्षा यह है कि यहीं क्रूस पर इस्राएल राष्ट्र को अलग कर दिया गया था और यहीं पर मसीहा को अस्वीकार करने के कारण परमेश्वर ने उन्हें फिर कभी उनके साथ व्यवहार न करने के लिए अलग कर दिया और उनसे मुंह मोड़ लिया और अन्य जातियों के पास चला गया। और मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो रहा है। खैर, ये सवाल तो उठाया ही जाना चाहिए। तो फिर परमेश्वर ने क्रूस पर चढ़ाए जाने के कारण उन्हें अलग क्यों नहीं किया? और इसका उत्तर उसी श्लोक में है। यीशु क्रूस पर लटके हुए थे। उन्होंने प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अब कुछ समझिए। इस्राएल के अगुवों को पता था कि वे उस व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं जो इस्राएल का राजा होने का दावा करता है। उन्होंने उसकी ओर देखा और कहा कि यदि तू राजा है तो यहाँ से नीचे उतर आ। वे जानते थे कि वह उनका राजा होने का दावा करता है और उन्होंने उसे ताना मारा कि यदि तुम राजा हो तो नीचे आ जाओ। वे जानते थे कि वह था। उसने इस्राएल का मसीहा होने का दावा किया। उन्होंने कहा, यदि तू मसीह है तो अपने आप को बचा। यदि तुम मसीहा हो तो अपने आप को बचाओ। आप यही कहते हैं कि आप वही हैं। आओ, इसका प्रदर्शन करें। वे जानते थे कि वह परमेश्वर का पुत्र होने का दावा करता है। उन्होंने उससे कहा, तू कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। उन्होंने उससे ऐसा कहा। जब मैं मत्ती 27 पर काम कर रहा था तो उन्हें पता था कि उसके पास वे प्रमाण पत्र हैं जो उसके दावे को प्रमाणित करते हैं। उन्होंने उससे कहा कि उसने स्वयं दूसरों को बचाया है। वह बचा नहीं सकता। देखो, वे जानते थे कि उसने ये काम किया है। वे जानते थे कि वह परमेश्वर का पुत्र होने का दावा करता था। वे जानते थे कि वह उनका मसीहा होने का दावा करता है। वे जानते थे कि वह उनका राजा होने का दावा करता है और वे जानते थे कि जिसे वे क्रूस पर चढ़ा रहे हैं वह उनका राजा ही है। नेताओं ने यह बात समझ ली, लेकिन लोग, राष्ट्र अंधे हो गए थे। नेताओं ने राष्ट्र को अंधा कर दिया था और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने में उनकी अगुवाई की थी। और क्या ये हमेशा ऐसा ही नहीं होता है? और इसलिए परमेश्वर ने अगुवों से अधिकार लेकर छोटे झुंड को दे दिया और अब मसीह के क्रूस पर चढ़ने और स्वर्ग में उनके आरोहण के बाद पवित्र आत्मा छोटे झुंड पर आता है जो अब राष्ट्र के नए अगुवे हैं और इस्राएल के लोगों को अब पश्चाताप का एक नया अवसर दिया जाएगा। और प्रेरितों के काम की पुस्तक इसी के बारे में है। यदि आप प्रेरितों के काम के अध्याय 3 को देखें तो आप देखेंगे कि पतरस ने प्रेरितों के काम के अध्याय 3 में इसी बात को समझाया है। और जब हम प्रेरितों के कामों का अध्ययन करेंगे तो हम इन अंशों पर विस्तार से विचार करेंगे। अधिनियम 3 श्लोक 12। जब पतरस ने ये देखा तो उसने देखा कि लोग उस लंगड़े व्यक्ति के चंगे होने के कारण एकत्र हुए थे। उसने लोगों को उत्तर दिया, और ध्यान दो कि वह यहाँ के लोगों से बात कर रहा है। हे इस्राएलियों, तुम इस बात पर क्यों आश्चर्य करते हो? और तुम हमें क्यों ऐसी दृष्टि से देखते हो मानो हमने अपनी ही सामर्थ्य या पवित्रता से इस मनुष्य को अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के अनुसार चलने योग्य बनाया है, जो हमारे पूर्वजों का परमेश्वर है और जिसने अपने पुत्र यीशु को महिमा दी है, जिसे तुमने पकड़वा दिया और पिलातुस के सामने उसका इनकार किया जब उसने उसे छोड़ देने का निश्चय किया था। परंतु तुमने पवित्र और धर्मी को इनकार किया और एक हत्यारे को अपने लिए नियुक्त किया और इस प्रकार जीवन के राजकुमार को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, जिसके हम गवाह हैं। और जिस नाम को तुम देखते और जानते हो, उसी के नाम ने विश्वास के द्वारा उस मनुष्य को बलवंत किया है। और उसी विश्वास ने जो उसने किया, तुम सब के सामने उसे यह सिद्ध भला चंगापन दिया है। और अब भाइयों, मैं जानता हूं कि यह किसके द्वारा होगा। अज्ञानता के कारण तुमने ये काम किया और तुम्हारे शासकों ने भी ऐसा ही किया।
आप देखिए मित्रों, जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने वस्तुतः जो किया वह ये कि उसने हत्या के अभियोग को बदलकर उसे मानव वध का अभियोग बना दिया। और यदि आप व्यवस्था जानते हैं तो आप जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पूर्वनियोजित हत्या करता है तो उसके लिए कोई उपाय नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अज्ञानतावश किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कर दे, जिसे हम हत्या कहते हैं, तो वहां एक शहर होता था। इसराइल में शरण के नगर थे जहां वे लोग भाग सकते थे, जहां खून का बदला लेने वाला आकर उन्हें नष्ट नहीं कर सकता था। और जब तक वे उस शरण नगर में रहे, खून का बदला लेने वाला उन्हें मार न सका। और मेरे मित्र, यहाँ पर जो ईसा विरोधी है वह मानो खून का बदला लेने वाला है। और यदि वे उस व्यक्ति द्वारा नष्ट नहीं होना चाहते थे जो आने वाला था और खून के खिलाफ बदला लेने वाला था, उस भूमि में वे जा सकते थे और उस छोटे झुंड का हिस्सा बन सकते थे, भाग सकते थे, मानो उस शरण की ओर जो मसीह में उनके लिए प्रदान की गई थी। अगली बार हम यशायाह 8 में एक अनुच्छेद को देखेंगे जहां लिखा है कि वह उनके लिए एक पवित्र स्थान अर्थात एक शरण स्थान है। और इसी तरह से प्रेरितों की पुस्तक शुरू होती है। प्रेरितों के काम की पुस्तक में न्याय के स्थगित होने और इस्राएल राष्ट्र को पश्चाताप के लिए एक नया अवसर दिए जाने से शुरुआत होती है। प्रेरितों के कार्य की पुस्तक वस्तुतः नए नियम का व्यवस्था विवरण है। पुराने नियम की 5वीं पुस्तक व्यवस्था विवरण की पुस्तक है तथा नए नियम की 5वीं पुस्तक प्रेरितों के काम की पुस्तक है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक थी ड्यूटेरोनोमोस, दूसरा नियम। व्यवस्था विवरण की पुस्तक वस्तुतः मूसा द्वारा इस्राएल राष्ट्र को भूमि पर जाने से पहले दूसरी बार व्यवस्था देना है। ऐसा लगता है जैसे वह उन्हें दूसरा मौका दे रहा था। व्यवस्था विवरण दूसरे अवसर की पुस्तक है। प्रेरितों के काम की पुस्तक इस्राएल राष्ट्र के लिए दूसरे अवसर की पुस्तक है और उन्हें पश्चाताप के लिए एक नया अवसर दिया गया है। और प्रेरितों के काम की पुस्तक इस्राएल को पश्चाताप का नया अवसर देती है और यह उस नए अवसर के प्रति इस्राएल की नकारात्मक प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करती है। वे केवल मसीह और उसके देहधारण को ही अस्वीकार नहीं करते, वे उस पुनरुत्थित गवाही को अस्वीकार करते हैं जो यहाँ छोटे झुंड द्वारा मसीह को दी गई है। और परमेश्वर उनके अस्वीकार करने, उनके निरंतर विद्रोह और मसीह को अस्वीकार करने के कारण उन्हें अलग कर देता है। और प्रेरितों के काम की पुस्तक क्या करती है और आपकी बाइबल में इसका उद्देश्य क्या है? ये हमारे लिए अनुग्रह के वितरण में अनुसरण करने के लिए एक आदर्श बनना नहीं है, बल्कि प्रेरितों के काम की पुस्तक हमें समझाती है। ये हमें इस्राएल को दिए गए इस नए अवसर और उनके द्वारा इसे अस्वीकार करने का और इस्राएल को अलग करने और इस्राएल के अलावा अन्य जातियों को उद्धार भेजने का परमेश्वर का कारण दिखाती है। अतः यह एक इतिहास की पुस्तक होने के बजाय प्रेरितों के काम की पुस्तक यहाँ से लगभग 33 में आरंभ होती है और लगभग 63 तक विस्तारित होती है। और यह कलीसिया की स्थापना, मसीह की देह और मसीह की देह के इतिहास तथा संपूर्ण पृथ्वी पर विस्तार की इतिहास की पुस्तक होने के बजाय ये कलीसिया की स्थापना, मसीह की देह और संपूर्ण पृथ्वी पर मसीह की देह के विस्तार की इतिहास की पुस्तक है। प्रेरितों के काम की पुस्तक वास्तव में इस्राएल को अलग करने के परमेश्वर के कारण की व्याख्या है। आप इस्राएल को दिए गए राज्य के नए प्रस्ताव को देखते हैं, पश्चाताप का एक नया प्रस्ताव, इस्राएल को दिए गए राज्य का प्रस्ताव, बाद में उस प्रस्ताव को अस्वीकार करना, परमेश्वर द्वारा उन्हें अलग करना, प्रेरित पौलुस की सेवकाई के माध्यम से अन्य जातियों को उद्धार भेजना। अब आप देखिए कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। आप यहाँ प्रेरितों के पुस्तक के अंत में पौलुस के पास जाते हैं और आप देखते हैं कि प्रेरित पौलुस उन अन्य जातियों के बीच में है। ये सभी अन्य जाति कलीसियाएं इस्राएल राष्ट्र के साथ किसी भी संबंध के बिना स्थापित की जा रही हैं। और आप अपना सिर खुजलाते हैं और कहते हैं, आखिर पौलुस के साथ यह सब क्या है? पौल यहाँ क्या कर रहा है? खैर, जब तक आप उनके पत्रों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको इसका स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं और इसका स्पष्टीकरण देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि आप देखते हैं कि इजराइल के साथ क्या हुआ है। अतः प्रेरितों के काम की पुस्तक इसका स्पष्टीकरण देने के उद्देश्य से है। आप इस्राएल के पतन को देखते हैं और इस्राएल के अलावा अन्य जातियों को उद्धार भेजने के लिए परमेश्वर के कारण को देखते हैं। अब मुख्य श्लोक। प्रेरितों के पुस्तक में 2 मुख्य आयतें हैं, अध्याय 1 आयत 6 और अध्याय 28 आयत 28। अध्याय 1 श्लोक 6 और अध्याय 28 श्लोक 28। अध्याय 1 श्लोक 6, प्रेरित प्रभु से बात कर रहे हैं और वे जब वे एकत्र हुए उन्होंने उससे पूछा कि प्रभु, क्या आप इस समय चर्च मसीह के शरीर को शुरू करेंगे? नहीं, उन्होंने कहा, इसमें क्या कहा गया है, इस समय के बिना फिर से इस्राएल के राज्य को बहाल करें। अब यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे समझें या आप बहाल करने जा रहे हैं। क्या तुम इस समय यहाँ हो? सवाल यह नहीं है कि क्या आप राज्य को पुनः स्थापित करेंगे। सवाल यह है कि क्या आप इसे अभी करने जा रहे हैं।
वे क्या उम्मीद कर रहे हैं? राज्य, वे यह उम्मीद कर रहे हैं कि यह किसे दिया जाएगा। इजराइल, अब मेरे साथ प्रेरितों के काम 28 पद 28 पर आइए। पद 25 से शुरू करें। और इसके साथ ही पौलुस रोम के सभी यहूदियों से बात कर रहा है। जब आपस में एक मत न हुए तो पौलुस के एक बात कहने पर वे चले गए। पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा हमारे पूर्वजों से ठीक कहा था। यशायाह ने इस्राएल से कहा, इन लोगों के पास जाओ और कहो, तुम सुनोगे तो परंतु समझोगे नहीं, देखकर तुम देखोगे पर अनुभव नहीं करोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और उनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। सो ये बात तुमको मालूम हो, ये बात तुमको मालूम हो। इसलिए क्योंकि इस्राएल न सुनेगा, न देखेगा, न समझेगा। इसलिए इस्राएल के पतन के कारण ये जान लो कि परमेश्वर के उद्धार की खबर अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे इसे सुनेंगे। आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि आप कृत्यों से शुरुआत करते हैं। और वह कहता है, क्या तुम अभी जा रहे हो? क्या अब समय आ गया है कि आप इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करें? मुद्दा यह है कि जब प्रेरित शुरू करते हैं तो उनके मन में यह सवाल आता है कि क्या इस्राएल को राज्य दिया जा रहा है? क्या यह इस्राएल का राज्य कार्यक्रम है? आप पुस्तक के अंत तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि इस्राएल अंधा हो गया है, वह सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता। लेकिन उद्धार तो वैसे भी अन्य जातियों को ही मिला है। अब ये बिल्कुल अलग बात है। आप जानते हैं कि आप प्रेरितों की पुस्तक के अंत तक पहुंच गए हैं और यह पहली पुस्तक के बिल्कुल विपरीत है। आरंभ में यह इजराइल का कार्यक्रम और इजराइल का राज्य है। आप प्रेरितों के पुस्तक के अंत तक पहुंचते हैं और पाते हैं कि परमेश्वर का उद्धार इस्राएल के बिना अन्य जातियों को जा रहा है। अब ये काफी बदलाव है और इससे मैं ये कहने को विवश हूं कि ये मुख्य आयतें हैं, क्योंकि वे आपको ये दर्शाती हैं कि प्रेरितों के काम की पुस्तक एक परिवर्तन की पुस्तक है। ये परिवर्तन की पुस्तक है। यह आपको इजराइल के कार्यक्रम में आए परिवर्तन को दिखाने के लिए बनाया गया है। इसकी शुरुआत प्रेरितों के काम की पुस्तक से होती है और यह ठीक से काम करती है। धन्यवाद। लेकिन प्रेरितों के काम की पुस्तक आपको ये समझाती है कि क्यों इसके आरंभिक अध्यायों में शुरू हुआ कार्यक्रम अब क्रियाशील नहीं है और उसके स्थान पर दूसरा कार्यक्रम आ गया है। आप किताब शुरू करते हैं, वह चलती रहती है, आप किताब खत्म करते हैं, कुछ और चलता रहता है। और बेटा, तुम कहते हो, यह क्या है? और आप पॉल की पत्रियों, पुस्तकों के अगले सेट में इसे पढ़ते हैं और आपको इसकी व्याख्या की गई है। प्रेरितों के काम की पुस्तक परिवर्तन की पुस्तक है। यह एक जगह से शुरू होता है, दूसरी जगह पर खत्म होता है। मेरे साथ अध्याय 2 पर आइए। इससे पहले कि हम समाप्त करें, मैं आपको परिवर्तन का प्रदर्शन करना चाहता हूं। अधिनियम 2, प्रेरितों के काम 2 के 38। जब इस्राएल के लोग और भाई उससे पूछने लगे कि क्या काय करते, वह कहता है, तब पतरस ने उनसे कहा, पश्चाताप करो और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करोगे। अब ये बिल्कुल स्पष्ट है। अधिनियम 2 में आप पश्चाताप करते हैं और आप बपतिस्मा लेते हैं और आपको अपने पापों की क्षमा मिलती है और आपको पवित्र आत्मा मिलती है। ठीक है, अब मेरे साथ अधिनियमों के अध्याय 10 पर आइए। प्रेरितों के काम 10 आयत 43। पतरस अब कुरनेलियुस के घर पर है और वह उससे कहता है, सब भविष्यद्वक्ताओं को गवाही दे कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसे उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। जब पतरस ये बातें कह रहा था, अर्थात जब पतरस कह रहा था, तुम्हें बस इतना करना है कि उस पर विश्वास करो, अपने पापों की क्षमा पाओ, पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर उतरा और जितने खतना किए हुए लोग विश्वासी थे और पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन सब को अन्य भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना था। प्रेरितों के काम 10 में देखिए, इन लोगों ने विश्वास किया और पवित्र आत्मा पाया और उनके पाप क्षमा हो गए और उनका अभी तक बपतिस्मा नहीं हुआ था। अब दूसरे अध्याय में ये स्पष्ट है कि आपको अपने पापों की क्षमा पाने के लिए पश्चाताप करना होगा और बपतिस्मा लेना होगा और पवित्र आत्मा को पाने के लिए। लेकिन आप 10वें अधिनियम में जाते हैं और वे जो कुछ भी करते हैं वह विश्वास करना है। और इससे पहले कि पतरस एक और शब्द कहे, पवित्र आत्मा उन पर उतर आता है, अर्थात उनके पाप क्षमा हो चुके हैं और उन्हें पवित्र आत्मा मिल चुका है और उन्होंने अभी तक पश्चाताप और बपतिस्मा नहीं लिया है। अतः प्रेरितों के काम 10 के 47 में पतरस कहता है, क्या कोई जल से रोक सकता है कि इन्हें बपतिस्मा दिया जाए? उन लोगों के आश्चर्यचकित होने का कारण यह है कि सारे आदेश बदल गए। अब जब आप इसे पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि बचाए जाने का मुद्दा महत्वपूर्ण है।
अपने पापों की क्षमा पाने का मुद्दा महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं, वहाँ बिल्कुल दो अलग अलग प्रणालियाँ हैं। क्या ये पतरस के लिए उचित नहीं होगा कि वह संदेश को सीधे समझे, और यदि यह आपको भ्रमित करता है तो प्रेरितों के अध्याय 16 पर आएं। पद 30 और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे भाइयों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और उन्होंने, अर्थात पौलुस और सीलास ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम उद्धार पाओगे। और तेरा घराना, पौलुस कहता है, तुम्हें बस विश्वास करना है और तुम बचाए जा सकते हो। और मैं इसे देखता हूं और मुझे लगता है कि अब यह अधिनियम 2 से अलग है। ये 10वें अधिनियम से अलग है। प्रेरितों के अध्याय 10 में पतरस ने यह नहीं कहा कि विश्वास करो और तुम बचाए जाओगे। उसने तो बस यही कहा था। जाहिर है कि उन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे ये दिया। और पीटर को इसकी उम्मीद नहीं थी। आप देख सकते हैं कि यह कितना भ्रामक हो सकता है। आप प्रेरितों के कार्य की पुस्तक पर वापस जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि हमें दूसरे अधिनियम के अनुसार चलना चाहिए। कोई कहता है, ठीक है, मुझे लगता है कि हमें 10वें अधिनियम के अनुसार चलना चाहिए। कोई कहता है, ठीक है, मुझे लगता है कि हमें अधिनियम 16 के अनुसार चलना चाहिए। खैर, मुझे लगता है कि मैं उलझन में हूं। आप कहते हैं, क्या परमेश्वर को पता होगा कि वहां एक परिवर्तन हो रहा है? देखिए, अब एक परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन और रूपांतरण तब तक शुरू नहीं होता जब तक आप यहाँ प्रेरित पौलुस की सेवकाई में नहीं आते। परिवर्तन तब तक नहीं होता जब तक कि इस्राएल का पतन नहीं हो जाता। परंतु जब इस्राएल का पतन हो जाता है और परमेश्वर पौलुस को उद्धार और नियुक्ति देकर एक नई व्यवस्था शुरू करता है, तब आप भी शुरू करते हैं। और प्रेरितों के काम 10 में पतरस के साथ यह बात हुई कि उद्धार और नए संदेश के साथ पौलुस को नियुक्त किए जाने के बाद उसने पतरस को यह दिखाना आरंभ किया कि पुराना कार्यक्रम उस प्रकार नहीं चल रहा है जैसे पहले चलता था। हम कार्यक्रम बदल रहे हैं। और पतरस भ्रमित हो जाता है, लेकिन बाद में वह चला जाता है। पौलुस नीचे आता है और उसे समझाता है तथा उसे शांत करता है। इसलिए उसे इस बारे में अद्यतन जानकारी दी जाती है। लेकिन मुद्दा यह है कि चीजें बदल रही हैं। इसलिए प्रेरितों के काम की पुस्तक एक परिवर्तन की पुस्तक है। ये पश्चाताप की पेशकश के साथ शुरू होती है, जो इस्राएल को दी गई एक नई पेशकश है। फिर आप देखेंगे कि वे इसे अस्वीकार कर देंगे और फिर गिर जाएंगे। अब यह महत्वपूर्ण है कि हम पुस्तक की रूपरेखा धर्मशास्त्र के आधार पर तैयार कर सकें, और अगले सप्ताह हम पुस्तक की रूपरेखा तैयार करेंगे। मैं आपको कुछ श्लोक दिखाऊंगा जो इस पुस्तक की रूपरेखा तैयार कर देंगे। तो आप अपने मन में देखेंगे कि यह कैसे रेखांकित होता है। लेकिन ये समझना महत्वपूर्ण है कि कार्य क्या हैं। दीवार अंत के दौरान गिरती है, लेकिन अंत के आरंभ में नहीं गिरती, तथा अंत के अंत में तो वह पहले ही गिर चुकी होती है। अतः आप जो परिवर्तन कार्य काल में देखेंगे वह इजराइल का पतन है और वह क्यों गिरा। प्रेरितों के काम की पुस्तक आपको यह दिखाने के लिए नहीं लिखी गई है। यह आपको यह दिखाने के लिए लिखी गई है कि इस्राएल के साथ क्या हुआ, और यह इस सेवकाई की निरंतरता क्यों है, और इसके साथ क्या हुआ, और क्यों परमेश्वर ने इस्राएल को अलग कर दिया और अन्य जातियों के लिए उद्धार भेजा। इसलिए जब आप प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं, तो आप प्रेरितों के काम को समझना चाहते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन करने में एक मूलभूत मुद्दा यह है कि संक्रमणकालीन प्रकृति को पहचानना ठीक है।